बिल्कुल सही बात है। योगी जी से बढ़िया तपस्वी हो कौन सकते हैं और मोदी जी से बढ़िया तपस्वी हो कौन सकते हैं। तो राहुल जी ने बिल्कुल सही कहा है कि वो भी तपस्वी हैं पर अभी नीचे लेवल के, उनको थोड़ा अपग्रेड होना पड़ेगा। उनका खानदान कौन है? खानदान कौन है? तपस्वी वो कभी पैदल चले हैं? वो तो दिखावटी है। पैदल कभी चले हैं? चांदी के चम्मच से खाना खाए हैं। वो तो जब इलेक्शन आता है ना तो 24 में किसको देखना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री? 24 में नहीं, आगे 29 में भी, 29 में भी इसको नाम तो बता। मोदी है। मोदी के बाद फिर जो दूसरा हो, लेकिन मोदी के ही आएगा। सेकुलर किसी को डिनाई भी नहीं कर सकते जब सेकुलर कंट्री है, क्योंकि आप ये भी नहीं कह रहे हो कि ये इसका है, इस धर्म का है, तो आप ये भी नहीं कह सकते कि ये यहाँ पे नहीं रह सकता, ये इसका नहीं है। अगर सेकुलर है तो सबके लिए है, नहीं है तो फिर एक पर्टिकुलर डिसाइड कर दो कि ये किसका है, उसके बाद फिर बाकियों का नहीं रहेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित कुमार है। कहाँ के रहने वाले? मैं तो नोएडा के रहने वाला हूँ। और ये दिल्ली की जो बोल रहे हैं, केजरीवाल किस पार्टी के, किस चीज़ पे आधार पे आए थे? लोकपाल बिल के लिए। लोकपाल बिल के कहीं आता पता है केजरीवाल को? कुछ पता नहीं है। किस चीज़ के लिए आए थे? ओनली फॉर लोकपाल बिल। ये बिजली पानी फ्री दे रहे हैं, कहाँ से दे रहे हैं? 1 लीटर पानी फालतू हो गया तो डबल चार्ज ले रहे हैं। पानी के अभी तो कुछ बिल आ रहे हैं 1.5 लाख, 1,70,000। कहाँ से दे रहे हैं फ्री? दिल्ली में नहीं दे रहे हैं। सड़क पे देखो आप, कितनी बदबू मार रही है। नोएडा के जाके देखो आप, कितनी सफाई है। इंदौर में जाके देखो, इससे बेटर, नोएडा से भी बेटर इंदौर में सफाई है। बट हमने देखा नहीं अभी इंदौर के, जो जितना देखा सुना है वही जानते हैं। बट दिल्ली का तो इतनी कचरा। आम आदमी पार्टी तो कह रही है लोकप्रियता बढ़ रही है हमारी, हम मोदी को टक्कर देंगे 2024 में। उनके बाप नहीं दे पाएंगे, उनके बाप नहीं दे पाएंगे केजरीवाल की, वो टक्कर दे रहे हैं। ठीक है, वो बस वही है झूठ बोलना। अगर आप सपोज करो, आप अपने बेटे को पढ़ा रहे हो स्कूल में, कह रहे हो कि टीचर नहीं पढ़ा रहे हैं। जब आपका बच्चा पढ़ेगा ही नहीं तो टीचर क्या करेंगे? आप बोल रहे हो कि मोदी चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, काम करने नहीं दे रही है। हमारे करने का नियत तो हो पहले। हम उंगलियां उठाने से पहले हम अपने अंदर तो देखें। हम कुछ देख नहीं रहे, कर नहीं रहे हैं, उसके बाद कह रहे हैं फलाना। आप ही मीडिया हो, आपको मैं बोल रहा हूँ, आप मेरे से गलत सवाल कर रहे हो। क्या गलत सवाल कर रहे हो? कुछ भी नहीं कर रहे हो। जो देख रहे हो आप वही चीज़ कर रहे हो। लेकिन अब मैं बोलूं कि आप गलत कर रहे हो तो फिर तो उल्टा मैं हूं ना गलत। यानी कि जो दूसरे पे उंगली उठाने से पहले 3 उंगली खुद की तरफ भी है। हाँ जी बिल्कुल। वो कह रहे हैं कुछ भी नहीं करने दे रहे हैं। अरे करने दे रहे हैं, कुछ आप कोऑपरेट करो, कुछ गवर्नमेंट से करो, तब तो होगी ना। आप बच्चे को बोल रहे हो कि बच्चा पढ़ नहीं रहा है, टीचर पे जा रहे हो, पहले बच्चे से तो देखो, पहले टीचर को भी देखो कमियां कहाँ है, उसकी सॉर्ट आउट करो ना पहले। जब आम आदमी पार्टी सरकार में नहीं थी, शीला दीक्षित यहाँ की मुख्यमंत्री थी, एक बड़ा कच्चा चिट्ठा वो लेके आए थे 2000 पेज का। कांग्रेस की सरकार जो दिल्ली में ना, वो बेटर थी। कम से कम जिस रोड से शीला दीक्षित जाती थी वो रोड क्लीन हो जाती थी, नया दिखता था। इधर तो केजरीवाल कहीं से भी जाए, वो रोड की रोड कच्ची कच्ची, किसी भी रोड पे चले जाओ, बिहार से भी बदतर रोड है। उस समय केजरीवाल का एक स्टेटमेंट सामने आया था। उन्होंने कहा था, जैसा सब जानते हैं दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, यहाँ पे बहुत सारी जो पावर्स हैं वो सेंटर के पास रहती हैं, केंद्र सरकार के अधीन रहती हैं। केजरीवाल ने उस समय कहा था शीला दीक्षित को कोट करते हुए कि ये मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री इतना कैपेबल होता है कि वो सब कुछ कर ले, दिल्ली का मुख्यमंत्री कुछ भी कर सकता है, मुझे बना के देखिए आप। अब वो मुख्यमंत्री उनको बनाया, वो कह रहे हैं मैं कुछ कर ही नहीं सकता, सब तो केंद्र के पास। केजरीवाल ने, कहते हैं केजरीवाल कि मैंने जनता को मूर्ख नहीं बनाया, जनता मूर्ख ने मुझे बना दिया। तो जनता मूर्ख है जो दिल्ली की लालच हमारे हिंदुस्तान में जो फ्री का चाहिए, फ्री के चक्कर में कि फ्री के दे दो। यहाँ पे हिंदुस्तान में पैसा, मोटा आदमी हो या गरीब आदमी हो, फ्री के मिले ना तो पहले वो दौड़ेगा। दौड़ने से पहले ये नहीं सोचेगा कि मैं किस लिए दौड़ रहा हूँ, वहाँ जाके देखेगा ओहो मैं तो दौड़ के गलत आ गया, तब कहेगा कि मैं पीछे भाग रहा हूँ। तो फ्री के चाहिए। लोग जिस दिन ये समझ जाएंगे कि फ्री के नहीं चाहिए तो फिर देश आगे ऐसे ही तरक्की कर जाएगा। केजरीवाल के बारे में तो बता दिया, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। तो पप्पू का पप्पू है, वो तो पागल आदमी है, पूरा पूरा पागल है, थोड़ा बहुत पागल नहीं है। आप उनको पागल कह रहे हैं। आज राहुल गांधी खुद को कह रहे हैं कि मैं तपस्वी हूँ, ये देश तपस्वियों का है, पुजारियों का नहीं है। इनका खानदान कौन है? खानदान कौन है? तपस्वी। वो कभी पैदल चले हैं? वो तो दिखावटी है। पैदल कभी चले हैं? चांदी के चम्मच से खाना खाए हैं। वो तो जब इलेक्शन आता है ना तो उसके बाद एक राजू श्रीवास्तव की वो आई थी, कॉमेडी आई थी। वो गए नेताजी पहले, वो तो पहले से वो लेटे पड़े हैं मुलायम सिंह, उसके बाद तो मायावती लेटी पड़ी हैं, उसके बाद एक राजू श्रीवास्तव की पढ़िएगा, देखिएगा आप, वो चीज़ बताया आपको एहसास होगा। राजू श्रीवास्तव कोई कमेंट। लेकिन उन्होंने कहा है कि ये देश पुजारियों का नहीं है, लाखों पुजारी इस देश में हैं जो तपस्या करते हैं। कौन है? कौन लड़ रहा है? कोई हिंदू मुस्लिम लड़ रहा है? नहीं लड़ रहा है, लेकिन हम लड़ा रहे हैं। कौन लड़ा रहे हैं? हम जा रहे हैं वहाँ पे, टोपी पहन ली, हम नीचे बैठ गए, वो कहते हैं अरे हमारे हिंदुस्तान में हम आपस में देख लेना कि हमारे काबिल कौन है।
बस इतना काफ़ी हो। लेकिन यहाँ पे काबिल देखना नहीं है, बस ये देखना है फ्री का क्या मिल रहा है, फ्री का जो मिल रहा है वो करेंगे, काम खत्म। ठीक है, धन्यवाद। 24 में किसको देखना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री? 24 में नहीं, आगे 29 में भी, 29 में भी इसको नाम तो बता। मोदी ही है। मोदी के बाद फिर जो दूसरा हो, लेकिन मोदी के ही आएगा। कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार। बिहार के रहने वाले हैं। प्रधानमंत्री किसको देखना चाह रहे हैं 2024 में? राहुल गांधी। राहुल गांधी को देखना। राहुल गांधी तो आज कह रहे हैं ये देश पुजारियों का नहीं है। वो गलत बात है। मोदी ऐसा सरकार इस हिंदुस्तान में नहीं रहना चाहिए। वो बस खाली बिगाड़ पैदा कर रहे हैं और फसाद पैदा कर रहे हैं। हमें हिंदुस्तान में एजुकेशन के लिए आगे आने चाहिए, जो राहुल गांधी हमारे लिए कर रहे हैं। क्या क्या किया राहुल गांधी ने अब तक? बहुत कुछ किए हैं हमारे लिए और हिंदुस्तान के लिए। जैसे आप पूछ लीजिए, मैं इतना नहीं राहुल गांधी कहाँ के सांसद हैं? राहुल गांधी कहाँ के, वो था नहीं। देखिए, लगातार अगर बात की जाए तो हम लोगों से पूछ रहे हैं क्या उनका विचार है। मैम, क्या नाम है आपका? गिनी जैन, कहाँ के रहने वाले हैं? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में अभी चुनाव आने वाला है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री तो तारीफ कर रहे हैं पीएम मोदी की बहुत ज्यादा। अब करनी तो पड़ेगी ना, क्योंकि सेंट्रल में तो पीएम मोदी है। 24 में किसको प्रधानमंत्री बनाना चाह रहे हैं? डेफिनेटली रमन सिंह। प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री वापस मोदी जी को ही। रमन सिंह वो निकला जो छत्तीसगढ़ में चुनाव आ रहे हैं। या आपने छत्तीसगढ़ी चुनाव का नाम लिया तो मेरे दिमाग में वही इम्प्रेशन। भूपेश बघेल नहीं आएंगे अब? बिल्कुल भी नहीं। वो तो कह रहे हैं काम करवाया इतना। क्राइम्स बढ़ गया है छत्तीसगढ़ में, कर्जे में डूब रहा है छत्तीसगढ़, और काम सिर्फ दिखावे का है। वहीं आप अगर बात की जाए जैन समाज से आते हैं, अभी बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है सम्मेद शिखर जी को लेकर के। केंद्र सरकार ने झारखंड की सरकार से जो है अपील की है कि उसको जो पर्यटन क्षेत्र बनाने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं उसको रोक लगा दी जाए और उसको जो है धार्मिक क्षेत्र ही जो है रखा जाए। बहुत लंबी मांग चल रही थी, लंबे आंदोलन चल रहे थे, कैसे देख रहे हैं इस स्टेप को? अभी तो उन्होंने प्रस्ताव पारित कर दिया है कि उसे पर्यटन क्षेत्र ना बताएं, बल्कि तीर्थ क्षेत्र ही घोषित कर दिया जाए। उन्होंने ये प्रस्ताव पारित कर दिया है, मतलब जैन समाज की उन्होंने मांग को पूरी कर ली है। और अगर छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो लगातार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक तरफ पीएम मोदी की तारीफ कर रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट राहुल गांधी होने चाहिए। तो इसको किस प्रकार देखते हैं? राहुल गांधी का स्टेटमेंट भी आया कि ये देश, मैं तपस्वी हूँ, ये देश जो है तपस्वियों का है, पुजारियों का नहीं है। बिल्कुल सही बात है। योगी जी से बढ़िया तपस्वी हो कौन सकते हैं, और मोदी जी से बढ़िया तपस्वी हो कौन सकते हैं। तो राहुल जी ने बिल्कुल सही कहा है कि वो भी तपस्वी हैं, पर अभी नीचे लेवल के, उनको थोड़ा अपग्रेड होना पड़ेगा। लग रहा है आपको मोदी जी बन जाएंगे प्रधानमंत्री? डेफिनेटली बनना ही है। ठीक है, धन्यवाद। सर, आपका क्या नाम है? हंसराज। हंसराज जी कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली। दिल्ली के रहने वाले जी। केजरीवाल तैयारी कर रहे हैं 24 में प्रधानमंत्री बनने की? नहीं, केजरीवाल तो कहीं से भी नहीं आ सकता। कहीं से भी नहीं आएंगे? नहीं नहीं, मोदी जी है अभी, अगले प्रधानमंत्री भी जी मोदी जी है। केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी पार्टी तो कह रही है कि हम टफ फाइट दे रहे हैं, कंपटीशन, लोकप्रियता बढ़ गई हमारी। कहाँ फाइट दे रहे हैं सर? कहाँ? गुजरात में देखा कहाँ फाइट दी है सर? दिल्ली में बराबर बीजेपी आई है, कहाँ फाइट दी है? बीजेपी है, मोदी है। अच्छा, केजरीवाल पहले कहते थे कि हमारे पास एमसीडी नहीं है, हम कुछ कर नहीं सकते, एमसीडी में हमको ले आओ, एमसीडी में बहुमत दे दो। बहुमत दे दी दिल्ली की जनता ने। अब वो दोबारा से एलजी के पीछे पड़ गए हैं कि आप ये नहीं कर रहे, पत्र लिख रहे हैं बार बार, आप ही सरकार चला रहे हो। हालांकि अब एलजी के ऑफिस की तरफ से वो स्पष्टीकरण आ गया कि सभी आरोप जो हैं वो बेबुनियाद हैं, कोई भी प्रमाण नहीं है उनमें। नहीं, एलजी तो देखो जो हैं ठीक हैं, पर उनको एमसीडी में बना रहे हैं तो बनाने दो ना। हंगामा क्यों कर रहे हैं? उसमें हंगामा हुआ, दोनों पार्टियों में मारपीट हुई है, ये अच्छी बात थोड़ी है। ऐसे तो दिल्ली का नाश ही होगा। दिल्ली कहाँ से आगे बढ़ेगी? आगे काम करना है तो मिलकर काम करना पड़ेगा ना। क्या नाम है आपका? सर नितिन। कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली। दिल्ली के रहने वाले हैं। केजरीवाल तो तैयारी में है प्रधानमंत्री बनने की। सोचता रहे, बनता रहे, और पब्लिक शायद बना भी सकती है, क्योंकि फ्री का सबको चाहिए और फ्री के चक्कर में लोग पागल हो रहे हैं। जब तक ये फ्री नहीं मिल रहा था तब तक भी दिल्ली चल रही थी और अच्छे से डेवलप भी कर रही थी। अब डेवलपमेंट के चक्कर में कुछ हो नहीं रहा है। ये बोल रहा है कि मैंने 25 लाख का एक रूम बनाया है स्कूल का। ऐसा क्या कर सकता है वो रूम में? बेंच वही है, पेंट हो गया, 25 लाख रुपए का पेंट हो गया किसी रूम में।
उससे ज़्यादा अच्छा है ना कि वो जो और बच्चे नहीं पढ़ सकते उनके लिए नए स्कूल बन जाते। कितने नए स्कूल बने हैं? 25 लाख का एक कमरा वैल्यू होती है कोई चीज़। 10 करोड़ रुपए का उसका स्विमिंग पूल बना है खुद के घर में। जो कह रहा था कि मेरी वैगनार चोरी होगी, मैं जी गवर्नमेंट गाड़ी नहीं लूँगा। अब कौन सी ग्लोस्टर है, कौन सी उसके पास MG की गाड़ी ली है। भगवंत मान तो कह रहे थे उनके उसमें एक पैसा नहीं है फ़ोन में। भगवत मान कौन बोल रहा है? जो सेट रहता है हमेशा दारू पी के। उसका कोई इंटरव्यू ऐसा नहीं है जिसमें उसने दारू ना पी रखी हो। झूलता रहता है स्टेज पे खड़ा हुआ। दिल्ली में क्या करा? दिल्ली में दारू फ्री कर दी। पहले लॉकडाउन के बाद 75% कर दिया उसका टैक्स, फिर उसके बाद बिल्कुल फ्री कर दी 1+1। आप भूल भी जाओ तब भी आपको सामने से ऑफर किया जाता था कि एक्स्ट्रा ले जाओ। राहुल गांधी के बारे में क्या कहेंगे? आज वो कह रहे हैं देश पुजारियों का नहीं है। सेकुलर किसी को डिनाई भी नहीं कर सकते जब सेकुलर कंट्री है, क्योंकि आप ये भी नहीं कह रहे हो कि ये इसका है, इस धर्म का है, तो आप ये भी नहीं कह सकते कि ये यहाँ पे नहीं रह सकता, ये इसका नहीं है। अगर सेकुलर है तो सबके लिए है, नहीं है तो फिर एक पर्टिकुलर डिसाइड कर दो कि ये किसका है, उसके बाद फिर बाकियों का नहीं रहेगा। क्या लग रहा है? कांग्रेस कह रही है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से परिवर्तन आएगा, वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे, बदलाव की लहर है देश में। 10 साल बाद भी कोई चांस नहीं है, क्योंकि किसी के नहीं है ये कांग्रेस वाले। हाँ, शीला दीक्षित थी, भले ही करप्शन था, कुछ भी था, लेकिन उसके टाइम में दिल्ली में बहुत डेवलपमेंट हुई है। एक वो बहुत अच्छी रही हैं अपने टाइम। वही बात जिससे मतलब कुछ लीडर्स हैं उनको आगे नहीं बढ़ाया जाता, तो गुलाम नबी आज़ाद भी अलग हो गए, कपिल सिब्बल अलग हो गए। बस वही खानदानी खेल चल रहा है और उसी में पिघल जाएंगे सारे। ठीक है, धन्यवाद।